बचपन के दिनों में सुना था देश में प्लेग, कॉलरा, हैजा, चेचक जैसी महामारियां फैलती थी और गांव के गांव खत्म हो जाते थे। यानी कहा जा सकता है कि उस समय बड़ी संख्या में लोग छटपटाकर मर जाते थे। उनका इलाज नहीं हो पाता, न दवा, न अस्पताल और न ही वैसा डॉक्टर हुआ करता था। बड़ा हुआ तो इसका जिक्र कई किताबों में पढ़ा। यह भी पढ़ा कि कैसे लोग कीड़े मकोड़े की तरह उस समय मर जाते थे। लेकिन आज हमारे पास सब कुछ है, बावजूद इसके लोग ठीक उसी तरह मर रहे हैं जैसे 100 साल पहले मरे थे। आज जिस तरह से कोरोना लोगों की जिंदगी के साथ खेल रही है, उससे ऐसा लग रहा है कि हम आज भी वहीं खड़े हैं जहां 100 साल पहले थे। सवाल उठता है कि इन 100 सवा 100 सालों में हमने क्या किया। तब हम बैलगाड़ी पर चलते थे, बिजली, बत्ती, ये चमक दमक, 5 सितारा अस्पताल, ये ऐसो आराम नहीं थे। आज सब कुछ होने के बाद भी लोगों को बचा पाना मुश्किल हो रहा है। अंग्रेजों के जाने के बाद बेशक हमने बहुत तरक्की की, परमाणु विस्फोट से लेकर ग्रहों को नापने तक का काम किया, बैलगाड़ी से तेजस तक की यात्रा तय की, जरूरत के समय दूसरे देशों की भी भरपूर मदद की। दुनिया में भारत की प्रगति का डंका बजा, लेकिन जब परीक्षा की घड़ी आई तो हम औंधे मुंह गिर पड़े। फिर हम 125 साल पूर्व वाली स्थिति में पहुंच गए हैं। आज कोरोना के मरीज छटपटाकर मर रहे हैं, न ऑक्सीजन, न दवा, न अस्पतालों में जगह। विकास के दावों का सच सामने है। दिल्ली से लेकर राज्यों तक में आजादी के बाद से सत्ता सुख भोगने वाले तमाम राजनेता जनता के अपराधी हैं। राजनेताओं की गलतियों का खामियाजा लोगों को जान देकर चुकानी पड़ रही है। WHO के मुताबिक 1000 आबादी पर एक डॉक्टर होनी चाहिए, जबकि बिहार में 28,391 लोगों पर एक डॉक्टर है। राष्ट्रीय आंकड़ा 11,000 पर एक डॉक्टर का है, यानी जरूरत से 11 गुना कम। बिहार में डॉक्टर समेत मेडिकल स्टाफ के लगभग 46,000 पद खाली हैं। अस्पतालों के भवन तो खूब बने, लेकिन न डॉक्टर बहाल हुए और न अन्य संसाधन बढ़े। PMCH में 40%, DMCH में 50% और SKNCH में डॉक्टरों के 300 पद खाली हैं। कुल मिलाकर राज्य में डॉक्टरों के 60% पद खाली हैं। PM केयर फंड से भेजे गए अधिकांश वेंटिलेटर डिब्बे में ही बंद हैं, क्योंकि उनके ऑपरेटर नहीं है। गाली सुनकर भी बाहर इलाज कराने जाना बिहारियों की मजबूरी है। यह स्थिति एक दिन में नहीं बनी है। लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया नहीं कराने का पाप के लिए तमाम सरकारें जिम्मेदार है। सत्ता का वैभव, भव्य बंगले, बड़े अस्पताल, सरकारी दावे किस काम के जब वह लोगों की प्राण रक्षा न कर सके। आज बिहार अपनी प्रतिष्ठा छुपाने में जुटी है। दिन रात अधिकारियों की टीम आंकड़ों के साथ खेल खेलने में जुटे हैं। हाई कोर्ट के दबाव में 4 दिन के लिए लॉकडाउन नहीं लगा कि खबरें प्रसारित होने लगी कि बिहार की रिकवरी रेट बढ़ गई। बिहार सरकार आज एक इंटरव्यू पर डॉक्टरों की बहाली करने जा रही है। यह समझ से परे है कि आखिर बुरे वक्त में ही डॉक्टर की बहाली का ध्यान क्यों आता है। PM केयर फंड से भेजे गए वेंटिलेटर की याद अभी सरकार को क्यों आ रही है। पिछले 1 वर्ष से यह मालूम है कि कोरोना से अभी देश उबर नहीं पाया, उसकी तैयारियां करनी होगी। लेकिन इसकी तैयारियों के बजाय वर्तमान बेशर्म सरकार चुनाव की तैयारियों में लगे रहे। नतीजा, आज भेड़ बकरियों की तरह लोग मारे जा रहे हैं। आखिर इसके जिम्मेदार कौन है? यह सवाल मैं आपके ऊपर छोड़ जा रहा हूं। लाइव इंडिया के लिए पटना से अजीत के साथ अनिरुद्ध की रिपोर्ट।